दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय चक्षु प्रकाशन। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इन बुक्स में आपको जो भी पर्टिकुलर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ऑफिशियल सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अनुसार वह चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। और गत वर्षों में यूपी टीजीटी पीजीटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका समावेशन भी आपको इन बुक्स में देखने को मिल जाएगा। और इन बुक्स में क्वेश्चंस के आंसर तो बताए ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करके बताया गया है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक्स यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ अन्य जो आपको टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स देखने को मिलते हैं जैसे DSSB, KVS, NVS, RPSC इत्यादि में भी उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। तो टीजीटी पीजीटी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला, गणित, इंग्लिश और विज्ञान को खरीदने के बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से निश्चित ही काफ़ी सारे अभ्यर्थी KVS में टीजीटी पीजीटी प्रायोरिटी परमानेंट रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के चलते आप में से कुछ लोग मुझे बार बार मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि KVS में जो हमें परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसके सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा। तो अगर उसके सिलेबस में फिर परिवर्तन किया जाएगा तो हाल फिलहाल में जो आप तैयारी कर रहे हैं फिर उसका क्या उचित है, उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या आपकी तैयारी व्यर्थ जाएगी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, KVS के सिलेबस में क्या बदलाव होगा भी या नहीं होगा, तो इसके विषय में हम डिटेल में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये पूछते हैं कि सर ऑफिशियली बताइए। तो ऑफिशियली दोस्तों निश्चित रूप से हलचल जरूर हो रही है संगठन में, इनकी बैठकें भी हो रही है कि KVS के सिलेबस में परिवर्तन किया जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम टीजीटी की बात करें तो उसमें हाल फिलहाल में अभी तक आपको जो भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी उसमें आपका जिस भी आप विषय के शिक्षक बनने वाले उस विषय से संबंधित कुछ भी नहीं आता था। केवल जब आप इंटरव्यू देने जाते थे उस समय आपका विषय ज्ञान पूछा जाता था। संगठन में बैठ के और चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर सिलेबस में आपको भविष्य में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस बदल दिया जाएगा। कुछ ही सिलेबस बदला जाएगा, बाकी जो आपका नॉर्मल चला रहा है सिलेबस, मैक्सिमम सिलेबस आपको उसमें से देखने को मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि जो हाल फिलहाल में जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी हाल फिलहाल का ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी वो व्यर्थ चली जाएगी। तो दोस्तों, व्यर्थ आपको कुछ भी नहीं जाने वाला है। वैसे तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन आजकल स्मार्ट टीचिंग का ज़माना है तो जितना चाहिए एटलीस्ट आप जब रिक्रूटमेंट हो रही है आपकी तो उतना ज़रूर आपको पढ़ लेना चाहिए। बाकी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको भविष्य में सिलेबस में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा का पूरा सिलेबस परिवर्तन किया जाएगा। बहुत कम हिस्सा ही सिलेबस का आपको परिवर्तित देखने को मिलेगा। ऑफिशियली तो दोस्तों केवल चर्चा की जा रही है, बाकी कोई नोटिस वगैरह अभी तक जारी नहीं किया गया है। और आप ये मत सोचिए कि केवल आप ही का ही सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा, आपके साथ जितने भी अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे सभी के सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा। तो इसलिए जो फिलहाल आपको समय मिल रहा है, अगर आप KVS में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसे व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि आप निश्चित रूप से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से आगे चले जाएंगे। जो हाल फिलहाल का सिलेबस है अगर आप उसकी पूरी तैयारी कर लेते, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठे रहे कि जब सिलेबस में परिवर्तन होगा जब भी हम तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं आपके सिलेक्शन में। तो हाल फिलहाल में आप एक काम कर सकते हैं, जो भी अभी आपके पास मौजूदा सिलेबस है उसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। वैसे तो KVS के केस में ये कहा जाता है कि जब फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म निकलने के बाद जो आपका एग्जाम होता है इसका बीच का जो समय होता है केवल रिवीजन के लिए होता है। वैसे तो अदर रिक्रूटमेंट में भी ये रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन अदर रिक्रूटमेंट में आपको काफ़ी समय देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार DSSB में समय देखने को नहीं मिला था। लेकिन KVS का हमेशा से ऐसा रहा है, फॉर्म निकलने के बाद जब आपका एग्जाम होगा तो इसके बीच ज़्यादा गैप ही नहीं होता, तो जो आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इस बार ये बात कही जा रही है कि सिलेबस में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो एटलीस्ट जो आपके पास हाल फिलहाल में सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लीजिए। और जो फॉर्म भरने के बाद और जो एग्जाम के बीच में जो आपको समय मिलेगा आप उसमें अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नया सिलेबस ऐड किया जाएगा उसकी तो आप निश्चित रूप से तैयारी कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा करते तो आपके सिलेक्शन के भी चांस ज़्यादा हो जाएंगे और जो भी अभ्यर्थी आपके साथ एग्जाम देंगे उसमें भी आप अपर लिस्ट पर आ जाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं अगर आप KVS में शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि हाथ पे हाथ रखे रहे फॉर्म आने के बाद सिलेबस देखने के बाद ही आप तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं होना। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अगर आप सच में KVS में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लीजिएगा। और ये बात ज़रूर आप मानकर चलें, जब भी सिलेबस में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसमें जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट होती है उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि इसका सीधा का सीधा असर दोस्तों हमें कट ऑफ पर देखने को मिलता है। क्योंकि नया सिलेबस आता है, ऐसे नहीं आता जैसे जनरली कट ऑफ चली आ रही उतनी आपको देखने को मिलेगी। कट ऑफ पर सीधा का सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी कट ऑफ प्रभावित होती है, कट ऑफ कम जाती है, जिससे आपके सिलेक्शन के भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं।
तो बिल्कुल भी आपको ये मौका नहीं गंवाना है। और 2018 से हमें KVS की कोई भी परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है, तो इस बार जो आपको पदों की संख्या भी देखने को मिलेगी, जिन्हें शिकायत रहती है काफ़ी कम पदों पर हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है KVS में, उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। और एक और बात है, अगर आप KVS में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों जो आप रिटर्न एग्जाम देने वाले हैं उसमें जितना अच्छा स्कोर कर सके उतना अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर रही है। इंटरव्यू के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना, क्योंकि अगर आप दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर देंगे तो निश्चित रूप से जब आप कल को इंटरव्यू देने बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं पता हो कि आपके रिटर्न में अच्छे एग्जाम है और आपके सिलेक्शन की भी ज़्यादा संभावना है। इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा जिन अभ्यर्थियों के कम मार्क्स आते हैं रिटर्न में, कुछ का तो टेंशन हो ही जाती है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरे रिटर्न में कम मार्क्स, इंटरव्यू में एटलीस्ट इतने मार्क्स लेके आने। वैसे तो आपको आपके मार्क्स पता ही नहीं जाते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं रिटर्न एग्जाम में। तो उसमें अगर आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और आत्मविश्वास का कितना ज़्यादा इंटरव्यू में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा तो आप भली भांति रूप से जानते ही हैं। तो दोस्तों इससे अच्छा कुछ नहीं, अगर आप KVS में शिक्षक बनना चाहते हैं बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से भी ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है, सब आंकड़ों के आधार पर ही बता रहे हैं। बाकी जब ऑफिशियली आएगा निश्चित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से सूचित आपको कर ही दिया जाएगा। अभी जो आपके पास समय है, अगर आपको उसका बिल्कुल शुद्ध रूप में सदुपयोग करना है तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया आप ये निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपके काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएंगे आपके KVS में परमानेंट पोस्ट पे सिलेक्शन के। और दोस्तों ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा, ये कहा जा रहा है कि इस बार जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, मैं ये आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी इसमें आपको जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले से चलता रहा है वही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। जो भविष्य में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी इस रिक्रूटमेंट के बाद शायद से उसमें आपको सिलेबस में परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन दोस्तों ऐसा बस सूत्रों के आधार पर ही मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल कंफर्म ना मान के चले। आप बस इतना कर लीजिए, चाहे सिलेबस में परिवर्तन हो ना हो, बस आपके पास एक ही विकल्प है, जो हाल फिलहाल आपके पास सिलेबस है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। तो टेलीग्राम पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।